Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about viruses. बच्चों, आज हम विषाणुओं के तीसरे लेक्चर में वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। वायरस के पहले 2 लेक्चर्स जो मैंने आपको दिए, 2 वीडियो अपलोड किए, उसमें सबसे पहले मैंने आपको वायरस का इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया, इसकी परिभाषा क्या है वायरस की। वायरस की परिभाषा क्या है बच्चों? वायरस शब्द लैटिन शब्द वायरस से बना है, जिसका अर्थ है विषाणु। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन के आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं। डेफिनेशन ऑफ वायरस मैंने आपको बताया, फिर इसके हिस्ट्री के बारे में बच्चों मैंने बताया, इसके बाद इसकी डिस्कवरी, और इसके बाद मैंने आपको इसके जनरल करैक्टर, इसके गुण जो होते हैं, इसके साधारण लक्षण जो होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा करी। इसके बाद पिछले वीडियो में मैंने इसके संरचना के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फंक्शन ऑफ वायरल कैप्सिड बताया, साइज ऑफ वायरस हो गया, शेप ऑफ वायरस हो गया। इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। वायरस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। वायरस को उसकी हैबिटेट, जो होस्ट की प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। विच इज ट्रिवायल सिस्टम। बिसाइड्स दैट वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। वायरस को कुछ क्राइटेरिया के बेस पर क्लासिफाइड किया गया। एक तो इसकी स्ट्रक्चर, इसका केमिकल कंपोजिशन, सिमिलरिटीज इन जेनेटिक मेकअप, इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस विच इंक्लूड 3 ऑर्डर्स, 63 फैमिलीज वायरिडी एंड 263 जेनरा वायरस। इसको जो क्लासिफाइड किया गया, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर लिया गया, इसका केमिकल कंपोजिशन लिया गया, इसकी सिमिलरिटीज देखी गई, जेनेटिक मेकअप देखा गया इसका। फिर इसको वायरस को 3 ऑर्डर्स में, 63 फैमिलीज में और 263 जेनरा में इसको डिवाइड किया गया। 3 टाइप ऑफ सिस्टम वर प्रपोज टू क्लासिफाइड द वायरस। वायरस को क्लासिफाइड करने के लिए 3 प्रकार के सिस्टम काम में लिए गए। बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन, क्लासिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन और जेनेटिक क्लासिफिकेशन। 3 तरह के सिस्टम काम में लिए गए इसके क्लासिफिकेशन को बताने के लिए। एक तो बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन और तीसरा जेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के बेस पे इसको क्लासिफाइड किया गया। एनिमल वायरस, वायरस ऑफ एनिमल होस्ट, रेबीज, पोलियो, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये क्या है? एनिमल वायरस हैं। दूसरा है प्लांट वायरसेस, पादप विषाणु। वायरसेस विच शो देयर लाइफ करेक्टरिस्टिक व्हेन अटैच टू प्लांट। ये जो प्लांट्स जब अटैच होते हैं तब ये अपने ज़िंदगी के लाइफ के करेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, बनाना स्टिक वायरस, कैरेट थिन लीफ वायरस। बैक्टीरियल वायरस क्या है? बैक्टीरियोफेज T1, T2, T3 एंड T4। अत्यंत सूक्ष्म आकार के वायरस हैं। अविकल्पी परजीवता, मिश्रित लक्षणों, जैविक व निर्जीव लक्षणों तथा फोसिल प्रमाणों के अभाव के कारण वायरस का वर्गीकरण जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठिन समस्या है। अतः प्रारंभ में विषाणु का वर्गीकरण परपोषी परिसर, होस्ट रेंज तथा इसकी क्लिनिकल रोगिक प्रवृत्ति, महामारी तथा
विकृत प्रवृत्ति के आधार पर इसको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। इसके क्या क्या करैक्टर लिए गए इसके, एक तो होस्ट रेंज परपोषी परिसर, दूसरा क्लिनिकल रोगिक गुण, तीसरा एपिडेमियोलॉजिकल महामारिक लक्षण, चौथा पैथोलॉजिकल विकृत लक्षणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। पादप विषाणु प्लांट वायरसेस, ये विषाणु केवल पौधे को ही संक्रमित करते हैं। इन्हें बैक्टीरियल वायरस, जीवाणुविक विषाणु, एल्गल वायरस, शेवाली विषाणु, फंगल वायरस, कवकी विषाणु आदि उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया। सेकंड है इनवर्टिब्रेट वायरसेस, ये विषाणु केवल अकशेरुकी जीवों को ही संक्रमित करते हैं। दूसरा वर्टिब्रेट वायरसेस, कशेरुकी विषाणु, इस वर्ग में कशेरुकी जंतुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे ड्यूअल होस्ट वायरसेस, इस वर्ग में वह विषाणु रखे गए जो दोनों परपोषियों पर पराश्रित होते हैं। लेकिन होम्स नामक साइंटिस्ट ने 1948 में विषाणुओं को 3 वर्गों में बांटा, फाजिनी, फाइटोफाजिनी और जूफाजिनी। फाजिनी इस वर्ग में बैक्टीरियोफेज विषाणु रखे गए, फाइटोफाजिनी इस वर्ग में पादपभोजी विषाणु रखे गए, जूफाजिनी इस वर्ग में जंतुभोजी विषाणुओं को सम्मिलित किया गया। अब हम बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन पर आते हैं। बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन में 7 ग्रुप्स वर मेड, इसने 7 ग्रुप बनाए। इट्स प्रिंसिपल आर फंडामेंटल टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड जीनोम रेप्लिकेशन। द बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन हैज़ प्लस RNA एंड इट्स सेंट्रल पॉइंट। इसमें 7 ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप था डबल स्ट्रैंड DNA वायरस, इसने सबसे पहले लिया डबल स्ट्रैंड DNA वायरस, जिसमें इसने एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस और पॉक्स वायरस को सम्मिलित किया। एग्जाम्पल हैं इसके ये। सेकंड इसने किया सिंगल स्ट्रैंड DNA वायरस, इसमें प्लस स्ट्रैंड और सेंस DNA को सम्मिलित किया, जिस एग्जाम्पल इसका है पर्वो वायरस। थर्ड इसने लिया डबल स्ट्रैंड RNA वायरस, जिसमें इसने रियो वायरस को, एग्जाम्पल इसका है रियो वायरस को सम्मिलित किया। फोर्थ इसने किया प्लस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरसेस, प्लस स्ट्रैंड और सेंस RNA वायरसेस सम्मिलित किए इसमें इसने सम्मिलित किया। इसके एग्जाम्पल हैं पिक्रोना वायरसेस, टोगा वायरसेस। फिफ्थ नंबर पर इसने माइनस सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस को सम्मिलित किया, जिसमें कि माइनस स्ट्रैंड और एंटीसेंस होता है ये। इसके एग्जाम्पल है ऑर्थ्रो मिक्सो वायरसेस, रेब्डो वायरसेस। 6 नंबर पे इसने सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस सम्मिलित किया, जिसमें इसने प्लस स्ट्रैंड काम में लिया और इसमें इसका सेंस लिया। इसमें RNA विद DNA इंटरमीडिएट इन लाइफ साइकिल इसमें सम्मिलित किया। इसके एग्जाम्पल है रेट्रोवायरसेस। 7th नंबर पर बेल्टीमोर ने डबल स्ट्रैंड DNA वायरस को सम्मिलित किया। इसमें इसका एग्जाम्पल है हेप्टाडनावा वायरस। क्लासिफिकेशन ऑन जेनेटिक बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया। According to genetic consequences, viruses are classified as DNA virus और iNeto virus। जेनेटिक कंसिक्वेंस के बेस पर वायरस को DNA वायरस और RNA वायरस में क्लासिफाइड किया गया। जीन्स में भी लीनियर और सर्कुलेट, इसकी जीन्स या तो लीनियर होती हैं या सर्कुलेट हो सकती हैं। द स्मॉलेस्ट हैव ओनली 4 जीन्स एंड लार्जेस्ट हैव सेवरल 100। स्मॉलेस्ट में 4 ही जीन्स हो सकती हैं और बड़े में कई हंड्रेड्स तक जीन्स हो सकती हैं। DNA viruses are the virus which consist of DNA genome
डीएनए वायरसेस में उन वायरस को सम्मिलित किया गया जिनमें डीएनए जीनोम पाया जाता है। दे कंप्लीट देयर एक्टिविटीज बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड मोस्ट ऑफ देम अटैक ऑन ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर जीनोम। डीएनए वायरसेस में उन वायरस को सम्मिलित किया गया जिसमें कि डीएनए जीनोम पाया जाता है और ये अपनी एक्टिविटीज़ ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा या ऑर्गेनिज्म अटैक करके पूरी करते हैं। सेकंड है आरएनए वायरस जीनोम के बेस पर। आरएनए वायरस आर द वायरसेस विच कंसिस्ट ऑफ आरएनए जीनोम। आरएनए वायरस वो वायरस हैं जिनमें आरएनए जीनोम पाया जाता है। दे कंप्लीट देयर एक्टिविटीज बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये अपनी एक्टिविटीज को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा पूरा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन स्ट्रक्चरल बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया विद द रिलेवेंट टू मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस स्ट्रक्चर। वायरस आर ऑर्गेनाइज एज इन एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड वायरस। इसमें मॉर्फोलॉजी के बेस पर वायरस को इसके अंदर एनवेलप प्रेजेंट है कि नहीं है, इस आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एनवेलप्ड वायरस और नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। हाउएवर दे आर ऑल्सो अरेंज सब क्लास ऑफ डीएनए और आरएनए वायरसेस। अब है हाउ इज वायरस मल्टीप्लाई। वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है। अ वायरस अटैच टू द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम। आपको टीएमवी वायरस नज़र आ रहा है पिक्चर में, जिसको कि बैक्टीरियम के सरफेस पर अटैच होता है। द वायरस इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियम सेल। ये अपने जेनेटिक मटेरियल बच्चों पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियम में इंजेक्ट कर रहा है। दिख रहा है बच्चों क्लियर पिक्चर में। फिर इसके बाद द वायरस जेनेटिक मटेरियल टेक ओवर द सेल एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियम। ये पूरी सेल में इसकी अपने फंक्शन चालू करता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है बैक्टीरियल सेल को। द सेल स्टार्ट द प्रोड्यूस द वायरस प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। फिर सेल जो है वायरस प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को बनाना चालू कर देती है। नेक्स्ट स्टेप में द प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल असेंबल इनटू न्यू वायरस दैट फिल द बैक्टीरियम। इसमें क्या है, पूरे बैक्टीरियल सेल में सारे वायरस भर गए हैं। जैसे कि आजकल कोरोना में होता है, पूरा कोरोना जो हमारे बॉडी में जाता है मल्टीप्लिकेशन करता है, पूरे लंग्स में गले में सब जगह पूरे में कोरोना के वायरस जो हमारे लंग्स में पूरे में भर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। द बैक्टीरियम बस्ट, बैक्टीरिया बस्ट होता है ओपन रिलीजिंग न्यू वायरसेस एंड वायरस गो ऑन द इन्फेक्ट मोर सेल। बैक्टीरियम बस्ट होता है और इससे न्यू वायरस को ये रिलीज करता है। ये वायरस जाते हैं और दूसरे बैक्टीरियल सेल को ये इन्फेक्ट करते हैं। वायरस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एज फॉलोइंग मेथड। वायरस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस में ये मेथड काम में लिए आते हैं। एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, सिंथेसिस, असेंबली एंड रिलीज और एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम आते हैं एब्जॉर्प्शन एंड अटैचमेंट पे आते हैं। वायरस एनकाउंटर ससेप्टेबल होस्ट सेल। वायरस ससेप्टेबल होस्ट सेल होती है, उसको एनकाउंट करता है। एब्जॉर्ब स्पेसिफिकली टू रिसेप्टर साइड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। बिकॉज ऑफ द एग्जैक्ट फिट रिक्वायरमेंट वायरस हैव ए लिमिटेड होस्ट रेंज। जो इसकी लिमिटेड होस्ट रेंज होती है तो ये रिसेप्टर साइड पे जाकर वहाँ अटैक करता है और वहाँ पर ये अंदर एंटर करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेज, पेनिट्रेशन। फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट इज पेनिट्रेटेड बाय द होल वायरस और इट्स न्यूक्लिक एसिड। फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन जो होस्ट की होती है उसको ये पेनिट्रेट करता है, या तो पूरा वायरस अंदर एंटर करता है या इसका सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अंदर जाता है।
endocytosis, entire virus engulfed by the cell and enclosed in a vacuole or vesicle. The virus envelope can also directly fuse with the host cell membrane. ये host cell membrane से directly फ्यूज हो जाता है और अंदर पेंटेशन करके अंदर एंटर कर जाता है. Uncoating enzyme in the vacuole dissolve the envelope and capsid. The virus is now uncoated. वैक्यूल्स जो होते हैं उसके एंजाइम जो होते हैं वो इसके एनवलप को और कैप्सूल को डिजोल्व कर देते हैं और वायरस अब यहाँ पे अनकोटेड हो जाता है. अब सिंथेसिस हो गया. फ्री वायरस न्यूक्लिक एसिड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द होस्ट सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक मशीनरी. फ्री वायरस न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो होस्ट सेल की सिंथेसिस और मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, अपने आप में अपने हाथ में ले लेता है. ये DNA viruses enter host cell nucleic acid where they are replicated and assembled. वहाँ पर ये अपना replication चालू कर देता है. DNA enter the nucleus and it transcript into RNA. The RNA becomes a message for synthesizing viral protein. फिर ये वहाँ पर ट्रांसलोकेशन के द्वारा वायरस प्रोटीन का निर्माण करता है. New DNA is synthesized using host nucleotide. होस्ट न्यूक्लियोटाइड से ये नए DNA न्यूक्लियोटाइड बनाता है. RNA viruses replicated and assembled in the cytoplasm. RNA वायरस जो होते हैं साइटोप्लाज्म में इसके रिप्लिकेट होते हैं और असेंबल्ड होते हैं. तो ये तो इसका वायरस का फॉर्मेशन है बच्चों. इसको मैं दोबारा रिपीट करके बताती हूँ. वायरस सबसे पहले क्या करता है, अटैच साइट पर अटैक करता है, वहाँ जाकर ये अंदर इसको पेनिट्रेट करता है और जेनेटिक मटेरियल को अंदर इनोकुलेट करता है, इंजेक्ट करता है. अंदर जाकर ये होस्ट की सारी एक्टिविटी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और कंट्रोल में लेने के बाद ये वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करता है और अपने समान बहुत सारे वायरस का निर्माण करता है. फिर होस्ट सेल बस्ट हो जाती है और नए वायरस जो हैं जितने भी हैं नए वायरस से सारे बाहर आ जाते हैं और वो दूसरे बैक्टीरिया को फिर इन्फेक्शन कर देते हैं. अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं. इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हार्मलेस वायरस आर यूज्ड एज जेनेटिक वेक्टर विच कैरी गुड जीन्स इनटू सेल. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हार्मलेस वायरस जो होता है वो जेनेटिक वेक्टर के रूप में कार्य करता है जो कि अच्छी जीन्स को नई सेल्स में प्रतिस्थापित करता है. वायरल एनवलप स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट कैन प्रोटेक्ट द होस्ट सेल अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन. वायरस का जो एनवलप होता है वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जिससे कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि फ्यूचर में जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्ट करता है. जैसे बच्चों कोरोना वायरस है ये हमारी बॉडी में एंटर करा है. एंटर करने के बाद क्या होता है हमारी बॉडी सिस्टम को इम्यून सिस्टम को ये स्टिमुलेट करा है इसने कोरोना ने. इससे क्या होगा हमारी बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और जब हम नेक्स्ट इन्फेक्शन अगर इसका होता है तो 2-3 महीने तक हमें दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं. अभी भी कई लोग होते हैं उन्हें लगता है कि हमें कोरोना वायरस होकर निकल गया है तो वो लोग अपने बॉडी में एंटीबॉडीज़ की जांच करवा रहे हैं. अगर बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मिलती हैं इसका मतलब है आपको कोरोना वायरस हो गया है और उसके बाद आप इससे निकल के बाहर आ गए हैं और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं. वायरल जीनोम कंटेन एंजाइम्स फॉर स्पेसिफिक ऑपरेशन विद द होस्ट सेल. वायरल जीनोम एंजाइम्स को कंटेन करता है जो कि होस्ट सेल में स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है. एंटीवायरल ड्रग ब्लॉक वायरस रेप्लिकेशन by targeting one of the step in viral life cycle. एंटीवायरल ड्रग जो होती हैं ये वायरल की रेप्लिकेशन को रोक देती हैं.
Interferon show potential for treating and preventing viral infections. Some recently developed drug do combat some viruses, mostly by interfering with viral nucleic acid synthesis. AZT interfere with reverse transcriptase of HIV. Aclever inhibit herpes virus DNA synthesis. अब uses of virus. The first vaccine was developed in the late 1700s by एडवर्ड जेनर टू फाइट स्मॉल पॉक्स। 1700 ईस्वी में एडवर्ड जेनर द्वारा सबसे पहली वैक्सीन लाई गई जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट कार्य करती है। वैक्सीन्स कैन हेल्प प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन बट दे कैन डू लिटिल टू क्योर मोस्ट वायरल इन्फेक्शन वंस दे ओकर। वैक्सीन्स क्या करती हैं, हमें वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, लेकिन फिर भी हमें इन सब चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बोथ प्लाज्मिड्स एंड ट्रांसपोजोन्स आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ह्यूमन डिजीज, वार्ड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, इबोला, हर्पीज, एड्स, चिकन पॉक्स, रेबीज आर ड्यू टू वायरस इन्फेक्शन। ह्यूमन डिजीज जो होती हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, इबोला, हर्पीज, ये सब क्या वायरस के द्वारा होती हैं। वायरस कैन बी प्रिवेंटेड विद वैक्सीन बट नॉट ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। वायरस क्या है, वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट होता है, वैक्सीन के द्वारा वायरस से हमारी रक्षा होती है, लेकिन बट नॉट ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, लेकिन एंटीबायोटिक्स से इसका पूरी तरह से इसका उपचार नहीं हो पाता है। साइटोपैथिक इफेक्ट्स, वायरस इंड्यूस डैमेज टू द सेल एंड दैट अल्टर इट्स माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। इंक्लूजन बॉडीज, compacted masses of virus or damaged cell or organelles. Oncoviruses, mammalian viruses capable of initiating tumors. इस तरह वायरस जो है हमारे शरीर में बहुत सारे प्रभाव दिखाता है। इसलिए वायरस के लिए हम वैक्सीन तो काम में ले सकते हैं, वैक्सीन इसका उपचार है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन अगर आपका रुक नहीं रहा है तो इसके लिए हम एक अल्टरनेट ड्रग के रूप में हम एंटीबायोटिक को भी काम में लेते हैं। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, सिम्टम ऑफ वायरसेस इन प्लांट सेल, इसके बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू सो मच बच्चों।